आज आमिर साहब को जाना था दूसरे शहर, तो वो नाश्ता किए बगैर ही निकल गए। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने उनके बगैर नाश्ता किया, मैंने और जोहान ने। तो जो कि बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम ना तकरीबन 2 मंथ हो गए हमें ना एक साथ खाना खाते नाश्ता करते। वो रात को चाहे जितना भी लेट आए, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो मैं उनका वेट करती रहती हूँ। हम लोग साथ में खाना खाते, बच्चों को फिर मैं खिला लेती हूँ। लेकिन ये होता है क्योंकि हैं ही तो हम दो तीन बंदे, तो वो भी अगर साथ मिल के बैठ के ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो है जी, यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि वो वापस आ रहे थे, बल्कि आ चुके थे और ये सामान लेके आए हुए थे। तो रोटी मेरी एक जल गई थी, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और ये वो कह रहे थे मैं कुछ कबाब भी लेके आऊँ। तो पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं नाश्ते में कुछ बना लेती हूँ, तो उन्होंने बोला कि पराठा घी वगैरह कुछ नहीं खाना मैंने। तो मैंने अचार लेके आया हूँ, तो मुझे अचार के साथ खाना दे दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में कुछ कबाब भी तल लेती हूँ। तो कबाब भी ये वो बच्चों के लिए लेके आए थे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं जैसे ही मैंने कबाब रखे, अभी मेरा सिंक वगैरह गंदा था, अभी मॉर्निंग टाइम था, अभी हमने नाश्ता करके रखा हुआ था। तो अमर साहब थोड़ी देर बाद आ गए थे। जोहान मुझे कह रहा था मेरे साथ कमरे में चले, तो मैंने उससे भी फ़ोन थमा लिया। मैंने कहा बच्चे ये बनाने दो, देखिए कबाब जल गया था। तो ये अजीब से मतलब ये कबाब थे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। इनको मैंने सिर्फ ऑयल में बनाया, पक्के तो अच्छा था लेकिन ना थोड़ा जल भी गए थे, क्योंकि जोहान मुझे उधर लेके गया था। लेकिन टेस्ट मज़े का था। तो अब पता नहीं ये हलाल का आमिर साहब को पता होगा, मैंने उनसे पूछा था तो कह रहे थे हलाल है। तो खैर यहाँ आज रोहान को दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, बहुत दिनों बाद इसने आइसक्रीम मांगी, तो मैंने इसे दे दी। मैंने कहा यही जो ना फ्रिज में इतने अरसे से पड़ी हुई, 2 मंथ होने वाले, इनको ख़त्म करो। तो जैसे ही जोहान आया तो उसने भी देखा कि भैया जी आइसक्रीम खा रहा है। तो माशाल्लाह दोनों इतनी लड़ाइयाँ करते हैं। पहले जोहान को बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी कि भाई क्या खा रहा है, भाई क्या कर रहा है। लेकिन अब ना जो काम रोहान करता है वही जोहान करता है। उसे भी आइसक्रीम चाहिए थी, मैंने उससे भी दी। मैंने कहा चले शुक्र है ये आइसक्रीम मेरी ज़ाया नहीं होंगी, ऐसे बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ मैंने हम सब के लिए कबाब वगैरह बना के रख लिए थे। अचार में देखना चाह रही थी कि अचार का कैसा टेस्ट है। तो खैर मैंने नहीं चखा, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया था। तो मतलब कि अभी मुझे याद है कि मैंने ये चखना भी था। तो खैर अच्छा होगा, आमिर सबको पसंद है तो इट्स ओके। तो खैर जी यहाँ मैं उनके लिए सब कुछ रेडी करके उनका वेट कर रही थी। तो वो काफ़ी देर बाद आए, तो मैं खैर ये सब कुछ रख के, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना अपनी ना वार्डरोब ठीक कर लूँ। तो सफाइयाँ की हैं मैंने, पानी शानी। जैसे ही मैं ना किचन में अगर मैंने वो नल वगैरह ऑन कर दूँ, तो मेरे बच्चों ने ना यहाँ 1 मिनट एक दो, माशाल्लाह इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है। एक दिन भी हमारे इटालियन यहाँ टीचर्स और डॉक्टर कह रहे थे कि कितने अरसे के हैं, तो मैंने बताया कि 4.5 ईयर के। तो अभी 5 ईयर की शायद नहीं है, 4.4। तो कह रहे थे माशाल्लाह ये कितने ऊंचे, इनकी हाइट कितनी ज़्यादा है। तो ये सिंक तो वैसे भी नीचे ही लगा हुआ है। तो ये बस ना ये पानी यहाँ, तो आपको पता है कि पानी गिराना नहीं होता, क्योंकि यहाँ यार बिल आता पानी का, जितना यूज़ करते उतना ही पानी। बाहर देखा तो मौसम बहुत ही कोई प्यारा हो रहा था, इतना मज़े का मौसम था। या मुझे ये मौसम इतना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि इटली के मौसम जैसा कोई भी मौसम नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो मुझे वार्डरोब ठीक करनी थी। मैंने कहा जब तक ये ठीक करूँ, जैसे मैंने इसको ओपन किया थोड़ा सा, तो आमिर साहब की मुझे आवाज़ आई है। और ये सब मैंने बेड पे रखा हुआ था। मैंने कहा कि अभी मैं आप लोगों को भी ड्रेसेस दिखाता हूँ अपने पाकिस्तान से जो लाए हुए हैं। आमिर साहब को मैंने बताया कि बच्चे अभी थोड़ी देर पहले इतना लड़ाई कर रहे थे, तो कह रहे थे इनको क्या चाहिए, लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। आमिर साहब को थे काम आज बहुत, तो जल्दी से उन्होंने खाना चाना खाया। मैंने उन्हें बोला चाय शाय, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाय नहीं पीनी, और खाते ही भाग गए। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ मेरे पास क्या। मैंने सिर्फ अपनी वार्डरोब दिखानी है, क्योंकि रोहान जोहान के आमिर साहब के बहुत लंबा काम था। तो मैंने कहा मैं ये चेक करवाती हूँ। तो पहले ड्रॉर में मेरे जो पड़े हुए थे ये सिर्फ दुपट्टे थे, जो स्टॉलर वगैरह दुपट्टे वगैरह थे गर्मियों के। और सेकंड वाले में मेरे पास सर्दियों के थे स्टॉलर वगैरह। और ना मैं सोच रही थी कि मैं पाकिस्तान से लेके ही नहीं आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुपट्टे वगैरह मिल गए थे। थर्ड में कुछ पेंटे और ट्राउज़र वगैरह डाले हुए थे, और फोर्थ में भी ट्राउज़र्स वगैरह थे, जो कि अभी ना विंटर भी नहीं है और समर भी नहीं है, मतलब मिड सा मौसम है। बहुत मज़े का यार। मैं कह रही हूँ इटली के मौसम जैसा कोई मौसम हो ही नहीं सकता। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं सोच रही थी कि यार इटली जाऊंगी तो वहाँ मुझे इतनी ठंड लगेगी, तो मैंने वूल के इतने सारे ड्रेसेस बनवाए। तो वो मैं ना घर के अंदर पहनती, तो घर के अंदर अगर हीटर लगा ले तो आपको वूल वाले ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा विंटर बहुत अच्छा गुजरा। मैं कह रही हूँ इतना अच्छा मौसम था। तो यहाँ मैं दिखाना चाह रही थी कि मैंने सिर्फ ये वार्डरोब आपको दिखानी है, जो मेरे 4 हिस्से हैं। इसमें मेरे दुपट्टे ट्राउज़र्स वगैरह पेंटे वगैरह हैं, और साथ में ऊपर जो ड्रेसेस मैंने रखे हुए हैं, कुछ मैंने रखे हुए थे वो मैंने कहा रहने दो, उनको नहीं दिखाती। तो कुछ मेरे फेवरेट ड्रेसेस कह सकते हैं आप। तो मैंने कहा मैं इनको दिखाती हूँ। तो ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस था, जो मैंने सबसे पहले निकाला। और अभी मैंने सोच रही हूँ कि कल परसों तक, क्योंकि अभी रोहान जोहान की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, तो अब आप भी तैयार श्यार होके जाया करेगी यार। तो मुझे इतना अच्छा लगता है बच्चों को मतलब छोड़ के आना, वापस लेके आना, एक अजीब सी वाइब मतलब कि स्कूल की। बस मुझे खुशी है अपने बच्चों के स्कूल की बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ ये दूसरा ड्रेस था जो मैं लेके आई थी, और मैंने सोचा था कि ये मैंने ईद पे पहनना है।
आपके आप ने बिल्कुल ईद नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है मेरे बहनोई वगैरह की डेथ हुई थी। तो फिर मैं ईद वाले दिन एक दिन पहले मुझे थोड़ी सी खुशी आ रही थी, थोड़ी सी वाइब आ रही थी, लेकिन ईद वाला दिन ना फिर मेरा वैसे सैड सा गुजर गया। मैं बस ना कुछ नहीं कर सकी, पर खान ने भी तंग किया हुआ था, तो मैं बिल्कुल तैयार वगैरह कुछ नहीं हुई। तो ये इसका दुपट्टा भी था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी मैंने वहाँ से पाकिस्तान से लिया हुआ था, और ये भी मैं पहनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा ना कि ये थोड़ा सा तंग ना हो जाए, क्योंकि और सारे मेरे इतने खुले खुले कपड़े हैं। और ये वाला ड्रेस मुझे भाभी ने बल्कि भाभी ने पसंद भी किया और भाभी ने स्टिच करवा के भी दिया है। ये ड्रेस भाभी की मतलब भाभी ने स्टिच करवाया था। ये वाला ड्रेस जो है ये भी मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, और ये ड्रेस मैंने खुद लिया था, मुझे याद है, और ये मैंने स्टिच करवाया था टेलर से, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं सोच रही हूँ मैं कब पहनूंगी, लेकिन अब मैंने इसलिए निकाले ना ड्रेसेस वगैरह के, मैं रोहान दोहान के साथ जाया करूँगी, फिर इनको स्कूल छोड़ूंगी, और फिर खुद भी आगे कहीं ना व्लॉग के लिए निकल जाता है बंदा, कुछ अच्छा सा तैयार होकर निकले। यहाँ लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। यार ये ड्रेस भी मेरा भाभी की तरफ से स्टिच होकर आया हुआ था, उनकी पसंद थी, उन्होंने स्टिच करवाया था, तो जो कि मैंने स्टिचिंग के पैसे वगैरह बिल्कुल नहीं दिए उनको मुझे याद है। और जो कपड़े हैं ना, चलो उनके पैसे मैंने निकाल लिए थे। खैर ये मेरा ड्रेस था, ये भी लाइमलाइट का, और ये बहुत मज़े का। ये वो ड्रेस है जो मैं ईद पे पहनना चाह रही थी, क्योंकि आमिर साहब के ब्लैक थे, तो वो कह रहे थे कि हम मैं मैचिंग में कुछ करेंगे, लेकिन मेरा बस ना कोई नहीं सीन बना। तो ये भी हमारे उधर की हैं। ये मैं सोच रही थी, ये मैंने पहन के देखे थे माशाल्लाह से, ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में, तो एक एवरेज आपको कह सकते हैं ड्रेस ना, जो पाकिस्तानी है तो वो पहन के इजीली यहाँ जा सकते हैं। यहाँ कोई नहीं देखता आपने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ। पहले मैं सोच रही थी कि यार हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इतनी आसान लाइफ में मैं कह रही हूँ यूरोप में और कहीं भी नहीं हो सकती। तो समटाइम मैं बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देख के ना, तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे सारे बच्चे इधर आ जाए, स्पेशली 18 साल से कम जो बच्चों की फैसिलिटीज़ हैं आपके आप ही उतार नहीं सकती। तो बड़े तो है आई एम सॉरी, उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन छोटे बच्चों का ना अपना ही एक लेवल है इधर। तो हम सब बता रहे थे कि अगर हम बच्चे रोना स्टार्ट करते हैं तो पुलिस आ जाती है। तो मैंने कहा यार माँ से प्यारा तो बच्चे किसी को नहीं लगते, तो पुलिस आके क्या करना उसने। खैर जी ये मेरे ड्रेसेस है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है ऑरेंज, जो कि पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था। ये भी शायद लाइमलाइट का था, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये मैं सोच रही हूँ पता नहीं कौन सा इवेंट होगा तो हम पहनेंगे। खैर अभी आ रहा है समर, तो इंशाल्लाह समर में पहनेंगे इंशाल्लाह। और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी शायद लाइमलाइट का, और ये मैंने पहना था एनिवर्सरी पे, जो कि बिल्कुल हमने नहीं बनाई और ना बना सके, और ना वैसी कोई खुशी थी, लेकिन वैसे मैंने रखा हुआ था कि पहनना है, लेकिन नहीं पहना। तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है। इनमें से कोई ड्रेस अभी तक मैंने नहीं पहना हुआ, और ये मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो मेरे फेवरेट हैं, और जो मैंने अपना वार्डरोब में डाले हुए। इसके अलावा जो पहले सर्दियों के थे वो सारे एक तरफ हो गए, और कुछ ड्रेसेस अभी मेरे बैग में पड़े हुए जो कि मैंने नहीं निकाले हुए। तो ये सिल्क टाइप है, और आपको पता है कि सिल्क का जो स्टफ़ होता है ना वो होता ही बहुत मज़े का है। तो ये अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही थी हैंगर पे लटका के दिखाना, तो ये बहुत अजीब लग रहा है यार कि मैं कह रही थी आमिर साहब की हेल्प होगी तो उससे मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखाऊंगी। टैग शैग अभी मेरे ड्रेसेस के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तो 2 मंथ ही हुए यार आए हुए, अभी कहाँ इतने ड्रेसेस पहनने। फिर भी मैंने 9-10 ड्रेसेस यूज़ कर लिए हैं। तो है जी ये था मेरा सही लॉन जिसको कहते हैं ना, लॉन वाले वो वाले कपड़े थे 2-3 ड्रेसेस। तो ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा कि चलो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ठीक है। यहाँ मैंने साथ में वापस सारे सेट करके रखे थे, और यहाँ मुझे नज़र आई येलो वाले ड्रेस पे। मैंने कहा यार ये मैंने शायद नहीं दिखा हुआ, ये भी मेरा बहुत पसंदीदा ड्रेस है, लेकिन इस पर मैंने ना पिंक कलर के खुद से लेना है, और मुझे लग रहा है यहाँ खुद से नहीं मिलते, तो मैंने पिंक कलर का कुछ भी लेना है। तो दुपट्टा मेरे पास पिंक है, तो मैंने वो इस तरह पहना है, क्योंकि ये ना वो फर्शी शलवार तरह की इस तरह का कुछ वाइब आ रही है। तो यहाँ मैंने निकाला, मैंने कहा मैं आपको अपना मेकअप भी दिखाऊँ। मैंने दूसरी वार्डरोब खोली, फिर मुझे याद है यार अभी क्यों दिखानी है, अभी तो मैंने और भी बहुत सेट करना है। तो व्लॉग भी हो जाएगा बहुत लंबा, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। होप सो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।